जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। अभी जो आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती आपकी सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पर निकाली है, जिसमें कि 127 पद निकाले गए हैं। एंड आप इसके फॉर्म 31 मार्च 2023 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, अप्लाई करने के लिए आपसे ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है। एंड जो अन्य डिटेल है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस होंगे, आप इन सभी को चेक करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर मेन पेज आ चुका है। सबसे पहले एप्लीकेंट नेम, आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। आपको आपके फादर का नेम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर करना होगा। आपकी मदर्स का नेम आपको एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप सिलेक्ट करेंगे, पहले डे, इसके बाद में मंथ और जो भी आपका ईयर है फिर आपको यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर आपको आइडेंटिटी टाइप में कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। इनमें से कोई एक आईडी आपके पास होनी ही चाहिए। एंड जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया फिर आपको उसका नंबर यहाँ पर देना है। फिर आता है कॉन्टैक्ट डिटेल। अब आपका जो प्रीमिसेस नंबर या फिर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। सब लोकेलिटी अगर आपकी कोई है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। लोकेलिटी आपकी क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। कंट्री आप यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। एंड यहाँ पर फिर आप अपना पिन कोड भी एंटर कर देंगे। अब आती है ईमेल एड्रेस। आपको अपनी वैलिड ईमेल आईडी एंटर करनी है, क्योंकि अभी आपको अगले प्रोसेस में आपकी ईमेल आईडी को वेरीफाई भी करना होगा, क्योंकि उसके ऊपर ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो सही ईमेल आईडी भरे, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, ये भी सही वाला डालना है क्योंकि इसके ऊपर भी ओटीपी जाएगा। देन आपको नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। कोई अन्य मोबाइल नंबर देना चाहते हैं इन नंबर के अलावा वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर आता है परमानेंट एड्रेस। आपने जो अभी भरा था आपका प्रेजेंट एड्रेस और नीचे है परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहां पर टिक कर देंगे, अगर अलग है तो अनटिक करके आप यहां पर इसको भर दीजिएगा। अब आता है चूज पासवर्ड। आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। आपका पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए वो आप यहां पर देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही कोई डिजिट रहने चाहिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। इस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है और फिर इसका आंसर आपको देना है। इस सिक्योरिटी क्वेश्चन का काम आपको तब आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में आपको इसी सिक्योरिटी क्वेश्चन का यही वाला आंसर जो कि आपने यहाँ पर रखा है वो देना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे, सभी जानकारी को चेक करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर रिव्यू पेज आ चुका है। आप यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद जो जानकारी आपने ऊपर इस फॉर्म के अंदर भरी है उन सभी को चेक करेंगे और चेक करने के बाद में फिर आपको यहाँ पर माई नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, जेंडर, इन सभी के ऊपर टिक करके ये कंफर्म करना है कि हाँ आपने इन सभी जानकारी को चेक कर लिया और सभी जानकारी सही है। तब आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे और सबमिट एंड सेंड ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद में आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ चुका है। आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करने से पहले अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है, तो आप वेरीफाई ईमेल आईडी पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने सिक्योरिटी पिन आएगा। ये सिक्योरिटी पिन आप एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। एंड देन यहाँ पर गाइज आपकी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया होगा। आपको अपनी ईमेल चेक करनी है, उसमें जो आपको ओटीपी मिला है वो ओटीपी यहाँ पर डालना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी। आप क्लिक हियर टू गो होम पर क्लिक करेंगे। अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म या फिर एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर जो आपकी पर्सनल डिटेल है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ जानकारी आपकी दी गई है जो कि आपने अभी भरी है रजिस्ट्रेशन के वक्त, और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि यहाँ पर आपका जो आर यू सिटीजन ऑफ
ऑफ इंडिया सवाल है, इसमें आपको बताना है कि हाँ मैं इंडिया का सिटीजन हूँ, आप यस करेंगे। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछे डू यू हैव वैलिड ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट इश्यूड इन करंट फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। अगर आपके पास ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है, आप ओबीसी है जो कि आपका 2022-2023 में इशू किया गया हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग यस नो करेंगे अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है। अगर आप जनरल है तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपसे पूछे आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर ESM में यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसी प्रकार से आर यू सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अगर आप नेपाल से है तो आप यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप ये सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आता है आधार डिटेल, तो आपसे पूछा कि क्या आपके पास आधार नंबर है, अगर हाँ तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। तो आप यहाँ पर यस करेंगे, इसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर 3 विकल्प आएंगे। एक है कि आप अपना आधार नंबर अपनी स्वेच्छा से शेयर कर रहे हैं। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा SK बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है। और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में। और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। और जो जानकारी आपके आधार कार्ड के अंदर है वही जानकारी आपके इस फॉर्म से मैच की जाएगी। तो आप यहाँ पर पहले वाले के ऊपर टिक करें। बट अगर आपकी आधार के अंदर इंफॉर्मेशन अलग है और जो फॉर्म के अंदर आप भर रहे हैं वो आपकी अलग है, तो आप सेकंड वाले के ऊपर टिक करेंगे। और अगर आप यहाँ पर अपना आधार नंबर शेयर नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर तीसरे के ऊपर टिक करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे, सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे इस प्रकार से, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको फिल करके दिखाता हूँ। और इसके बाद आप यहाँ पर सबमिट एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आता है अप्लाई फॉर, तो यहाँ पर आपकी पोस्ट पर्सनल असिस्टेंट है। आपसे पूछा है डू यू हैव गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपको वर्किंग नॉलेज है कंप्यूटर की अच्छी, तो आप यस कीजिए। फिर आपसे पूछे डू यू प्रोसेस स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड इंग्लिश एंड 40 वर्ड पर मिनट टाइप राइटिंग इंग्लिश ऑन कंप्यूटर, तो आप यहाँ पर यस कीजिए अगर आपके पास है। एंड इसके बाद सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आती है आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर पास स्टेटस में 10th वाले सेक्शन में पास सेलेक्ट कर लेंगे। किस साल के अंदर आपने पास किया वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है ईयर ऑफ पासिंग के अंदर। और फिर आपको यहाँ पर जो आपका डिग्री कोर्स नेम है वो सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर डिग्री कोर्स नेम पर 10th और इक्विवेलेंट सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर गाइज आता है आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, तो जिस भी बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो अगर आपका बोर्ड इसके अंदर नहीं है तो आप यहाँ पर अदर बोर्ड का जो ऑप्शन है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट आप पहले देख लीजिएगा कि आपका बोर्ड इसके अंदर है या फिर नहीं है। फिर आता है रिजल्ट मोड, आपका रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज या फिर CGPA, जो भी था वही आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आता है मार्क्स की जानकारी, तो टोटल मार्क्स क्या आते हैं वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप ऑब्टेन मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे। परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर आते हैं 12th और इक्विवेलेंट यानी कि 12वीं, तो अगर आपने 12वीं किया तो आप पास सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर बताना है कि किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास की है, यानी कि आपको पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है। फिर आता है डिग्री कोर्स नेम, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके क्लास 12th और इक्विवेलेंट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, तो जो भी आपके बोर्ड का नाम है वो बोर्ड आप यहाँ पर सेम तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे जैसे कि अभी आपने आपका 10th का बोर्ड सिलेक्ट किया है। देन गाइज यहाँ पर आपको रिजल्ट मोड बताना है कि आपका रिजल्ट मोड क्या है। एंड फिर आपको बताना है जैसे कि मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया तो टोटल मार्क्स आपके कितने थे, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर आती है ग्रेजुएशन की जानकारी, तो पास स्टेटस में पास सेलेक्ट कीजिए। ईयर ऑफ पासिंग के अंदर आपको बताना है कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है ये वाली वो पास कर ली थी। इसके बाद आपका डिग्री कोर्स नेम कौन सा, इनमें से अगर आपका डिग्री कोर्स है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं। फिर आता है आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, तो आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं है इसके अंदर तो आप यहाँ पर अदर का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
एंड इसके बाद रिजल्ट मोड, तो आपके नंबर किसके अंदर थे वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर गाइज जैसे कि मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया, तो मैं आपको एग्जांपल के लिए नंबर यहाँ पर टोटल वाले फिल करके दिखा रहा हूँ, और उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर इस तरह से एंटर करेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर पास स्टेटस में पास सेलेक्ट करके उस जानकारी को दे देंगे, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कीजिए। और फिर यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड आपके सामने है, सिक्योरिटी कोड, ये आप यहाँ पर इस तरह से फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यस कर देंगे। यस करने के बाद में आपकी ये जानकारी सेव हो जाएगी। अब आपके सामने आते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग, वेदर एनी क्रिमिनल कंप्लेंट केस हैव एवर बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू, क्या आपके ऊपर कभी कोई केस दर्ज हुआ है क्रिमिनल रिकॉर्ड का? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। हैव यू एवर बीन ट्राइड, कन्विक्टेड और एक्विटेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि किसी केस में आप दोषी पाए गए हो या फिर बरी किए गए हो? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अदर डिटेल, वेदर यू आर इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, PSU, नेशनलाइज्ड बैंक, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन आप यहाँ पर सेम तरीके से ये जो सिक्योरिटी कोड है वो फिल करेंगे, और इसके बाद में आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यस कर देंगे। अब आती है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आप सेम तरीके से यहाँ पर जो आपके सामने सिक्योरिटी कोड है वो एंटर करेंगे, और ये एंटर करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। अब आती है आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड की जानकारी। तो पहले तो आपको आपका फोटो अपलोड करना है, जिसका साइज 10 से 200 KB के बीच में रखा है, फॉर्मेट JPG का होना चाहिए। तो एक मैं डमी फोटो आपको अपलोड करके दिखाता हूँ, क्योंकि इस फॉर्म को मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर इस फाइल को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अगर आप एज इट इज अपलोड करना चाहते हैं तो आप अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करेंगे, और अगर आपको क्रॉप करना है तो आप क्रॉप भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अगर आपके फोटो के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ पर उसका रीजन दे दिया जाएगा। फिर आप उस रीजन को अप्लाई करके फोटो को अपलोड करेंगे। मेरा फोटो सही से यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब आपको यहाँ पर थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। आपको बोला है लेफ्ट थंब इंप्रेशन एंड इन केस नॉट पॉसिबल दी राइट थंब इंप्रेशन, यानी कि अगर आपका लेफ्ट थंब नहीं है तो फिर आप ऐसी पोजीशन में, ऐसी सिचुएशन में राइट थंब इंप्रेशन लगा सकते हैं। नहीं तो आपको यहाँ पर बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है। इसका साइज 4 से 30 KB के बीच में रखा है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से ओपन करना है। अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करके अपलोड के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देना है। फिर आप अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। देन यहाँ पर आपको आपका 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट PDF का रखा है, यानी कि PDF के फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर आती है ग्रेजुएशन डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपकी डिग्री है या जो आपका सर्टिफिकेट है, वो जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो आपको एक ही फाइल के अंदर बना करके यहाँ पर PDF के रूप में अपलोड कर देने हैं। जैसे आप सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं तो आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पिन देखने को मिलेगा, जो कि इस प्रकार से आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको ये पिन फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस करना है। यस करने के बाद आपके सामने इस फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ चुका है। आप यहाँ पर क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है इन सभी को इस तरह से आप वेरीफाई करेंगे, और फिर आपको यहाँ पर नीचे आकर के माय नेम, फादर नेम, इन सभी के ऊपर टिक करना है, जिसका मतलब ये हो जाता है कि आपने इस फॉर्म को डबल चेक कर लिया है और अब आपके अकॉर्डिंग इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके आई एग्री पर क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद में अब अगर अभी भी कोई जानकारी एडिट करनी है तो कर लीजिए, क्योंकि पेमेंट होने के बाद में आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो अब आप यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट, प्रोसीड फॉर पेमेंट, और यहाँ से ओके करेंगे। इसके बाद बिल डेस्क आती है, तो अब आप SBI MOPS सिलेक्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का विकल्प आ चुका है। आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस SBI नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, UPI, अदर बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक नेट बैंकिंग, यानी कि जिस भी माध्यम से जमा करना चाहते हो कर सकते हैं। जैसे कोई भी माध्यम आप सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर उसको यानी कि उसकी जानकारी देने का सेक्शन देखेंगे और अपनी एप्लीकेशन फीस को यहाँ पर जमा कर पाएंगे। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस यहाँ से जमा कर देते हैं, आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग दिल्ली हाई कोर्ट पर्सनल असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आपका अभी भी कोई सवाल डाउट रह गया तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।